बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो एमएलओ की कहानी, एक हो चुका है और एक रह गया है। ज़ारा काज़मी का एमएलओ रुकवाने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिशों का सिलसिला जारी है, क्योंकि इसमें आने वाले बेपनाह सबूत ज़हीर नेक्सस के गले का फंदा बन जाएंगे। दूसरा मेडिकल है उस दरिंदे का जिसने अपनी ही बीवी को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। उसका मेडिकल हो चुका है, यानी कि दरिंदे शाहनवाज का मेडिकल हो चुका है, जो सच्चाई सामने लेकर आया है। लेकिन सच्चाई को झुटलाने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया कैंपेन जारी है। इस वक्त उसके वही चेले जो उसके उस फार्म हाउस पे जाके गंदगी किया करते थे, आज उसको बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और ऐसी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये दो मेडिकल्स की कहानी है, ये दो एमएलओ की कहानी है, जो इन दोनों की सच्चाई जो है यानी कि ज़हीर नेक्सस की और दरिंदे शाहनवाज की सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएगी और एक ला चुकी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन का सिलसिला जारी है और ज़ारा काज़मी के हवाले से एमएलओ रुकवाने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने इतनी कहानियाँ घड़ी। इन्होंने एक सोशल मीडिया टीम जो है वो हायर की है। एमएलओ की समात जब होती है और जब जब समात होती है, ज़हीर नेक्सस के तोते उड़ जाते हैं। ये लोग जो है वो कस्में खाने लगते हैं, ये लोग वहाँ पे जाके परेशान हो जाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी भी सूरत जो है बच्ची का मेडिकल ना हो पाए। तारीख पे तारीख मेडिकल होने लगा था तो इन्होंने हाई कोर्ट का जो है स्टे ले लिया था। उसके बाद से अब तक बच्ची का एमएलओ होने के लिए जो है वो तारीख पे तारीख दी जाती है। हर तारीख पे एक नई कहानी आ जाती है और हर कहानी में एक नई अंदर जो है चीज़ हमें समझ आती है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि बच्ची का मेडिकल ना हो पाए। मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेडिकल जो है वो आसान नहीं है, ये मामूली मेडिकल नहीं है जिसमें से पता चल सके कि बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती किसने की, कितनी बार की, कौन कौन इसमें मुलव्विस था, तशद्दुद किसने किया। ये एक अलग किस्म का एमएलओ होगा, मेडिकल होगा, जहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जहां पर बच्ची की जैसे उम्र को जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड बनवाया गया था। 11 रुकनी पाकिस्तान की तारीख का जो है हिस्ट्री का एक बड़ा मेडिकल बोर्ड था जिसको इन दरिंदों ने यानी कि इस नेक्सस ने चैलेंज नहीं किया। 3 महीने में बच्ची के साथ किस किस किस्म की ज़हनी जिस्मानी ज्यादती की गई, यानी कि तशद्दुद किया गया। जहन, हम लोग इसको भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि जी जहन पे जो अटैक किए जाते हैं वो मामूली है। नहीं नहीं, वो मामूली नहीं होते, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। इंसान की मेमोरी आप इरेज नहीं कर सकते। जो बच्चे को आप किसी बच्चे को अगर मारते पीटते हैं तो 20 साल बाद भी उस बच्चे को वो मारना पीटना याद रहता है। तो ज़हनी किस्म का जो तशद्दुद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखा जाएगा कि 3 महीने के दौरान बच्ची के साथ किस किस्म का ज़हनी तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद किया गया, कितने जो है मनशियात के इसको ज़ेर असर रखा, किस तरीके से किस किस मनशियात का इसको आदी बनाया गया, ये तमाम राज इससे खुल जाएंगे। जिसकी वजह से जो आंटी है, आपको पता है कि ज़हीर और शबीर की वालिदा साहिबा, वो भी भागती फिर रही हैं, उनको जो है वो टाइम को और बाय करने की कोशिश कर रही हैं। ज़हीर और शबीर के वकील जो है आके कहानी सुना देते हैं, आज हमारी तैयारी नहीं थी, आज ये हो गया, आज मोशन है, आज पेट खराब है, आज ज़ुबान पे लकवा हो चुका है, आज ज़ुबान हम घर में लॉकर में ताले में भूल के आ गए हैं। तो इस वजह से ये अहम तरीन एमएलओ जो है ये नहीं करवाना चाहते। जो इनकी कोशिश है कि टाइम बाय करे, तारीख पे तारीख जाए और एमएलओ जो है वो हो ही ना पाए। ये मामूली एमएलओ नहीं है। फिर समात आ रही है और फिर इनको जो है इनके टिड्डे जिसको कहते हैं ख़राब होने वाले हैं, इनको जो है पेट में सर दर्द होगा। इनके वकील जो है उनको उनकी याददाश्त चली जाएगी। कितनी बार याददाश्त भेजेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं। ये तो वो एमएलओ हो गया जो होना है और जिसके लिए ज़हीर नेक्सस कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो एमएलओ ना हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी, इस वजह से इनको डर है। अब जी दूसरा एक मेडिकल है जो हो चुका है। कितनी अजीब से हमारे मुल्क में केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कभी किसी की बच्ची को अगवा करते हैं, कभी किसी की बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि जो है पैसों की ज़रूरत थी। अब जो दूसरा मेडिकल है यानी कि दरिंदे शाहनवाज का, आपको पता है कि अयाज अमीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस वक्त कुछ तहरीरी बयानात भी लिखे हैं, कॉलम्स भी लिखे हैं ताकि वो बता सकें कि मतलब अपने कपड़े झाड़ सकें। बेटे तो वो उनके हैं, डेफिनेटली खून है, खून तो खून को देखकर छाले मारता है, खोलता है। मामला तो आगे चल के सही हो ही जाएंगे, लेकिन बात यह है कि अभी वो अपना जो है वो अपने आप को झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने बड़ी कहानी सुनाई है कि मैंने सारा को बहुत कहा कि तुम इसके काबिल नहीं हो। मैंने उसको भी समझाया शाहनवाज को कि तुम्हें बड़ी अच्छी लड़की मिल गई है, शाहनवाज कोई काम नहीं करता, तुम इसको पैसे ना देना, ये तुम्हारे पैसों पर अयाशी करेगा।
ब्ला ब्ला। वो कहते हैं जी जुर्म छुपाने की मैं कोशिश कर सकता था लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मेरा बेटा पागल नहीं है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल है। बड़े उन्होंने धमाका खेज इंकशाफात किए, अपने आप को साफ करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है वो बड़ी अजीब है। आपको बताती चलूँ कि मेडिकल जो करवाया है पुलिस ने, उसमें उसी वक्त पुलिस ने बता दिया था कि जो ये दरिंदा है ये किसी मनशियात के ज़ेरे असर नहीं था। यानी कि मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ, बाकी मुझे किसी जर्नलिस्ट का पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि वो अयाज़ अमीर के सपोर्ट में हैं। देखिए जी, अयाज़ अमीर साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इन्वॉल्व हैं नहीं इन्वॉल्व वो एक अलग चीज़ है। पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए और वो कर भी रही है, और उनको देखिए जी इस वक्त बेल भी मिल चुकी है। बात उनकी नहीं है, बात उनके बेटे की है। तो उनके बेटे ने क्राइम किया, बहुत हौलनाक उसने कत्ल किया, और ये सोचना चाहिए कि वो किसी की बेटी है और कोई आप में से या हम में से भी कोई हो सकता है। तो पुलिस ये बता चुकी है कि इस दरिंदे ने जब कत्ल किया वो होशो हवास में था। मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है कि वो किसको कहाँ पर कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस वक्त मनशियात के ज़ेरे असर नहीं था, ना उसने शराब पी हुई थी उस वक्त। उसका टेस्ट हुआ है, उसका मेडिकल हुआ है। पुलिस ने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि किसी भी मनशियात के, शराब के, चर्स के, गांजे के, किसी भी चीज़ के वो ज़ेरे असर नहीं था। वो नॉर्मल था जब उसने क्राइम किया, उसका दिमाग चल रहा था, उसको पता था कि किस तरह से खून साफ करना है, वो खून साफ कर रहा था, हर चीज़ वो कर रहा था। तो यहाँ पे तो कोई ये दो राय है ही नहीं ना कि उसने जो है वो कत्ल नहीं किया या वो होशो हवास में नहीं था। वो बिल्कुल ठीक था। पुलिस ने अपने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बता दी है। अब होता कहाँ पे क्या कुछ है, होता यहाँ पर यह है कि मुख्तलिफ ईमेल्स आ रही हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी वीडियोस के नीचे मुख्तलिफ लोग मैसेजेस कर रहे हैं जो कि इसके वही टट्टू हैं जो इसके फार्म हाउस पे जाके इसी तरह से बेहयाई फैलाते थे, गंदगी करते थे, गलत काम करते थे। तो वही इसको बचाने के लिए इस वक्त मैसेजेस कर रहे हैं। और कुछ ईमेल्स मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसमें खुलासा एक ही है। कुछ मुख्तलिफ 4-5 लोग ही हैं जो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मारिया आप गलत है, वो रिहाब सेंटर भी जो है वो गया हुआ एक दफ़ा, और कुछ सालों पहले उसको रिहैब सेंटर भेजा गया। भाई अगर वो रिहैब सेंटर जाता था तो उसने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं छोड़ी? अगर वो इतने ही दिमागी तौर पे मफलूज था जैसे कि जाहिर जाफ़र को उसके पेरेंट्स ने बाद में मफलूज, यार मुझे हंसी आती है, मुझे कुछ समझ नहीं आती यार, आप लोग कैसे कर लेते हैं? आप लोग कैसे किसी कातिल को बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, इतना गिर सकते हैं यार? मैं कभी सोचती हूँ मैं किस पर गुस्सा करूं। मतलब रिहैब सेंटर में वो काम किया करता था जाहिर जाफर, दरिंदा जाहिर जाफर, और इन्होंने कहानी सुनाई कि जी वो वहां पर जो है उसका इलाज हो रहा था। को पागल हैं आप लोग? उसका वहां पर जो है उसकी तस्वीरें लगी हुई थी कि वो सेशंस लेता था, वो वहाँ पे काम करता था, वो वहाँ पर जो है लोगों को बताता था कि जी किस तरह से आपने ट्रॉमा से निकलना है। एक बंदा जो वहाँ पे काम करता है, आपने जब कत्ल कर देता है वो तो आप कह देते हैं कि जी वो बंदा जो है वो तो वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। यार क्या बकवासी आता है, कुछ खुदा का खौफ करें। अब ये खातून जो है ये लिखती हैं कि वो पहले भी रिहैब सेंटर जा चुका है कुछ साल पहले, और वो तो हमेशा नशे में रहता है, वो तो कभी ऐसा है ही नहीं कि वो नशे में नहीं रहता जो है, लेकिन वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो फिर तुमने या मैंने जाके कर दिया होगा, ठीक है, फिर या कोई जिन भूत आ गए होंगे जिन्होंने मर्डर कर दिया होगा। जी बच्चों वाली बातें करते हैं आप लोग। फिर वो लिखती हैं कि जी उसका माँ और बाप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा जी, हमने कब बोला कि गलत बोल रहे हैं? मैं इस पे भी आपको आगे बताती हूँ कि कहाँ पे उनकी वालदा जो है उनका कंट्रास्ट आ रहा है, बात में कहाँ उनके गड़बड़ी आ रही है। फिर वो कहते हैं कि जी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मर्डर से, ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, ये पुलिस को तय करने देंगे। फिर वो कहते हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था, उसको हर वक्त वो क्रेजी रहता था, वो कन्फ्यूज रहता था, इसीलिए वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, उसको एलियंस नजर आते थे, वो ऐसे ऐसे ड्रग्स लिया करता था। ये मुझे ईमेल्स आई हुई हैं, ये मेरी वीडियोस के नीचे मैसेजेस हैं जिनको मैंने डिलीट नहीं किया कि आवाम को भी पता चल सके कि ये किस तरह के मैसेजेस है। भाई उनकी वालदा बोलती हैं कि जब कत्ल हुआ 40 कनाल का फार्म हाउस था, कत्ल के वक्त एक भी मुलाजिम नहीं था। उनका कहना है कि माली जो है वो लेट आता है, गार्ड खुद ब खुद कहीं चला गया, कत्ल के वक्त जो है काम करने वाली को भी अचानक से डेंगू हो गया। तो 40 कनाल के फार्म हाउस पे उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, उनको आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत बड़ा फार्म हाउस था, तो वहाँ तक उनको इल्म ही नहीं था क्या हो सका। बहुत सारी चीज़ों के कंट्रास्ट हैं। इनकी वालदा ने बोला कि मैंने उसको अलग कमरे में जो है वो बंद कर दिया था, पुलिस जब जाती है तो उसको उसी कत्ल वाले कमरे से बरामद करती है जो उसका अपना कमरा है, शाह का जो कमरा है वहां से उसको बरामद करती है, और अंदर वो खून जो है साफ कर रहा था, पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है। बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कंट्रास्ट हो रहा है, जो बातों में जो है वो तजाद है। तो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि किसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं,
यहाँ पे जाहिद जाफर की बात करूं तो अगर उसके वालिदैन भी इन्वॉल्व नहीं थे तो सहूलतकारी की थी या जो भी किया था उसके वालिदैन ने भी जो है जेल काटी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप ईमेल्स कर करके बता रहे हैं कि वो पागल है, वो उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, या आप उसके टट्टुओं की तरह बकवास कर रहे हैं, आके भेज रहे हैं हमें मैसेजेस कि जी वो नशे में रहता है, वो हर वक्त नशे में रहता है। तो भाई नशे में उसने आज तक अपने वालिदैन को या नौकर चाकर वहां पे थे उनको, या जो दोस्त वो हर वक्त बुला के लेकर आता था, या औरतों का उसको शौक था, औरतों को अपने फार्म हाउस में लेकर आता था, स्लीपिंग ड्रेस में बाहर निकाल के खड़ा कर देता था। तो बस करें आप लोग, अब उसको प्रोटेक्ट करना बंद कर दें, पुलिस को डिसाइड करने दें और इस केस पे असरअंदाज होने की कोशिश ना करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। उसका मेडिकल पुलिस ने कर चुकी है, पुलिस ने बता दिया है, ऑन रिकॉर्ड है ये कि वो नशे की हालत में नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। इन दरिंदों को अगर हम सजा नहीं दिलवाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि फलां बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं, ढींग का कसूर नहीं, तो भाई फिर आप ये अदालतों के काम कर लेते हैं, फिर बाकियों को जो है अवाम को फिर ये सारी चीजें सहने दें। कोई भी लड़की जो है उसको मार दिया जाएगा, आराम से बैठ के तालियां बजाते हैं। गलत को सपोर्ट करना बंद कर दें और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।